Hello students, today we are going to read class 7th history chapter 2. Chapter name is New Kings and Kingdoms. Points to remember. In chapter में क्या खास बात बेटा? First one is in this chapter we come to know about an outline of political development 700 to 1200 AD. पॉलिटिकल जितना राजनीतिक विस्तार हुआ 700 से 1200 के बीच में इस चैप्टर में उसकी चर्चा होगी. Many new dynasties emerged after the 7th century. 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंश आए हैं. फॉर इंटेंस द राष्ट्रकूट इन डेक्कन. डेक्कन में राष्ट्रकूट आए. द कदम्बा, मयूर शर्मन एंड द पाल्स एंड द गुज्जर प्रतिहार एक्सेट्रा. सेकेंड पॉइंट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस किंगडम was carried by the rulers themselves. जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन होता था, प्रशासन होता था, राजा के द्वारा होता था. बट दियर पावर्स वर शेयर्ड बाय दियर सामंस एज वेल एज विद एसोसिएशन ऑफ पीजेंट्स, ट्रेडर्स एंड ब्राह्मण्स. जो पावर्स होती थी वो किसमें शेयर की गई, किनके साथ शेयर की गई? सामंत के साथ. साथ ही साथ उनका एसोसिएशन था ऑफ पीजेंट्स यानी किसान, ट्रेडर्स व्यापारी एंड ब्राह्मण्स जो पढ़े लिखे स्कॉलर्स होते थे. द सामंस एंड द ब्राह्मण्स वर ग्रांटेड द लैंड बाय रूलर्स. जो सामंत थे और ब्राह्मण्स थे उनको रूलर्स क्या देते थे? लैंड प्रोवाइड कराते थे. पॉइंट नंबर 3 इज ड्यूरिंग दिस पीरियड कन्नौज नाउ डेज इन यूपी उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश में एक जो वर्तमान समय में कन्नौज है वाज कंसीडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम many points and that's why there was a struggle between three political powers. कन्नौज का इम्पोर्टेंस ज़्यादा था तो तीन पार्टीज तो इसके आगे चल के अपन पढ़ेंगे बेटा. ट्राई पार्टी स्ट्रगल अपन इसमें इस चैप्टर में देखेंगे. कौन कौन सी वो तीन राजवंश थे जिनके बीच में आपस में लड़ाई होती थी कन्नौज को लेकर के? पाल, राष्ट्रकूट और गुज्जर प्रतिहार्स. पाल्स, राष्ट्रकूट एंड गुज्जर प्रतिहार्स टू गेन कंट्रोल ओवर कन्नौज. ये तीनों ही कन्नौज के ऊपर अपना शासन चाहते थे. पॉइंट नंबर 4 ड्यूरिंग दिस एज महमूद ऑफ गजनी इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा. कितनी बार महमूद गजनवी ने आक्रमण किया इंडिया में? 17 टाइम्स. मेन एम ऑफ द इन्वेजन वाज प्लंडर टू इंडिया. यानी उसका मेन उद्देश्य क्या था? मेन एम क्या था? इंडिया को प्लंडर करना. प्लंडर इट मीन्स लूटना. He got success in his aim every time. मुहम्मद गौरी also invaded India. मोहम्मद गौरी ने भी भारत में आक्रमण किया. He was defeated by पृथ्वीराज चौहान. लेकिन किसके द्वारा हार गया वो? पृथ्वीराज चौहान के द्वारा हारा. किस युद्ध में हारा? फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन. तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज ने किसको हरा दिया? मोहम्मद गौरी को. डेट क्या थी? 1191 AD. बट गौरी गॉट सक्सेस नेक्स्ट ईयर 1192. लेकिन अगले युद्ध में 1192 में वो जीत गया. इन डिफीटिंग हिम पृथ्वीराज चौहान. किसको हरा दिया उसने? पृथ्वीराज चौहान को. पॉइंट नंबर 5 ड्यूरिंग दिस पीरियड साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया आल्सो सा द इमरजेंस ऑफ चोला डेंसिटी. साउथ इंडिया में किस डेंसिटी का उदय हुआ बेटा? चोल साम्राज्य का उदय हुआ. दे गॉट कंस्ट्रक्टेड मैनी स्प्लेंडेड टेम्पल्स. स्प्लेंडेड यानी शानदार सुंदर. टेम्पल्स मंदिरों का निर्माण कराया. एंड स्कल्पचर्स मूर्तियों का. दे हैड वेरी गुड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन. उनका प्रशासन अच्छा था. एग्रीकल्चर वाज वेरी मच डेवलप्ड इन दियर एम्पायर. उनके साम्राज्य में खेती बाड़ी किसानी अच्छी होती थी. नेक्स्ट पॉइंट इज की वर्ड्स. इस चैप्टर में क्या खास वर्ड्स आने वाले हैं? फर्स्ट वर्ड इज सामंत. सामंताज वर बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर. सामंत के बारे में क्या कहा जाता था? वो लैंडलॉर्ड होते थे और साथ ही साथ में क्या होते थे? वॉरियर योद्धा होते थे, योद्धा चीफ इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. और सामंत वर द सबऑर्डिनेट ऑफ किंग्स. या सामंत जो थे राजा के अधीन काम करते थे. पॉइंट नंबर 2 महासामंत. अब महासामंत कौन थे? दो सामंत हु गेन पावर एंड वेल्थ वर कॉल्ड महासामंत. ऐसे सामंत जिनके पास ज़्यादा पावर थी, वेल्थ था, उनके लिए क्या टर्म यूज़ किया गया? महासामंत. महामंडलेश्वर. नेक्स्ट वर्ड इज महामंडलेश्वर. द ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्किल और रीजन इज टर्म एज महामंडलेश्वर. फोर्थ वन इज
महाराजा अधिराज, ग्रेट किंग, महान राजा, ओवरलॉर्ड और ऑफ किंग और किंग ऑफ किंग, यानी राजाओं के राजा के लिए वर्ड यूज़ किया गया। कौन सा टर्म यूज़ किया गया? महाराजा अधिराज। फिफ्थ वन इज हिरण्यगर्भा। हिरण्यगर्भा मीन्स द गोल्डन वॉर्म, गोल्डन वॉर्म यानी सुनहरा गर्भ। आ रिचुअल परफॉर्म बाय दंती दुर्ग, किसने ये रिचुअल परफॉर्म किया था, किसने कराया था ये कर्मकांड? दंती दुर्ग ने। आफ्टर दैट सिक्स वन इज दंती दुर्ग। आ राष्ट्रकूट चीफ, दंती दुर्ग कौन था? राष्ट्रकूट जो डायनेस्टीज थी उसका मुखिया था, वाज कॉल्ड दंती दुर्ग। पॉइंट नंबर 7, सुल्तान। सुल्तान इज़ एन अरेबिक वर्ड। सुल्तान वर्ड जो कहाँ से लिया गया बेटा? अरेबिक वर्ड है, विच मीन्स रूलर, जिसका मतलब है शासक। एट्थ वन इज ट्रिपार्टीट स्ट्रगल्स, जिसके लिए अपन कहा जाता है त्रिपक्षीय संघर्ष। स्ट्रगल फॉट बाय थ्री पार्टीज, कौन कौन सी थी वो? रूलर बिलोंगिंग टू गुज्जर प्रतिहार्स, राष्ट्रकूट and Pal dynasties for control over Kannauj is described by the historian as tripartite struggles. Ninth one is Nadu. The larger form of group of villages is termed as Nadu. जो गाँव के समूह थे, बड़े गाँव के जो समूह थे उनके लिए वर्ड यूज़ किया गया नाडू। 10th टेम्पल। टेम्पल वर्ड से अपन फैमिलियर हैं बेटा। टेम्पल्स आर डिफाइंड एज द प्लेसेस ऑफ वर्शिप फॉर द हिंदूज। हिंदू जहाँ पूजा पाठ करने जाते थे उस प्लेस के लिए क्या टर्म यूज़ किया गया है? टेम्पल। नेक्स्ट वर्ड इज सभा। द प्रेजेंट डे असेंबली वाज कॉल्ड सभा। आज के डेट में जो इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है असेंबली, उसे क्या कहा जाता है हिंदी में? सभा। ऑफ द लॉ मेकर्स असेंबल्ड देयर, वहाँ कौन बैठा करते थे? लॉ मेकर्स यानी कानून बनाने वाले। 12th इज UR, ए काउंसिल ऑफ असेंबली इन टाइम ऑफ चोल किंग्स। जब चोलास का शासन हुआ, चोल का शासन हुआ, तो जो असेंबली जो सभासद होते थे उनके लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया? UR। 13 इज ब्रह्मदया, टैक्स फ्री लैंड गिवन टू ब्राह्मण्स बाय रूलर एज अ गिफ्ट। ऐसी ज़मीन जिसमें कोई टैक्स नहीं लिया जाता था और एज ए गिफ्ट उपहार के रूप में ब्राह्मणों को दी जाती थी, उसके लिए नाम था ब्रह्मदया। 14th वन इज वालानाडु। वालानाडु आ प्रोविंस, प्रोविंस का मतलब होता है बेटा प्रांत, इन अ चोला एम्पायर वाज कॉल्ड वालानाडु। 15th वर्ड इज मणिग्रामम। मणिग्रामन, द नेम ऑफ मर्चेंट गिल्ड, जो व्यापारियों का समूह था उसके लिए क्या नाम दिया गया? मणिग्रामन। गोपुरम, गोपुरम द गेटवे ऑफ अ टेम्पल। शिखरा, नेक्स्ट वर्ड इज शिखरा, a spire like structures over the central shrine of temple। मंदिर के केंद्र में जो शिखर के रूप में फिगर बनाया गया उसका नाम दिया गया शिखरा। 18th इज अद्वैता। अद्वैत, a system of Indian philosophy preached by शंकराचार्य। शंकराचार्य के जो दर्शन है, शंकराचार्य की जो फिलॉसफी है उसके लिए कौन सी फिलॉसफी उनकी बेटा? अद्वैतवाद। कौन वर्ड यूज़ हुआ है? अद्वैत। किताब अल हिंद, account of the subcontinent written by a scholar named Al-Biruni who came to India with invader महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के साथ एक स्कॉलर आया था, उसका नाम है अल-बरूनी, उसने एक किताब लिखी, द बुक नेम इज़ किताब अल हिंद। 20th लास्ट वर्ड इज वेलनवागी, लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण्स। ऐसी ज़मीन जिसमें ब्राह्मण नहीं रहते थे, नॉन ब्राह्मण पीजेंट्स, यानी किसान तो थे लेकिन वो क्या नहीं थे? ब्राह्मण नहीं थे। पीजेंट प्रोप्राइटर इन चोलास किंगडम। ओके बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।